विद्या भारती आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी का पाठ क्रमांक 4 पेड़ शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसका हम पहले के वीडियो में आधा अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो पेड़ शीर्षक कविता के माध्यम से हम पेड़ों का हमारे जीवन में महत्व, उससे मिलने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और वो हमारे प्राणों की रक्षा कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पेड़ का चित्र दिख रहा है, बहुत ही हरा भरा पेड़ का चित्र है। तो ऐसा हमारे आसपास भी होने चाहिए ताकि वो पर्यावरण को शुद्ध रख सके। ठीक है, तो अब हमें वृक्षों से क्या क्या प्राप्त होता है उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो वृक्षों से हमें लकड़ी, घास, गोंद, रेंजिन, रबर, फाइबर, सिल्क, टैनिन, लेटेक्स, बांस, कैन, कत्था, सुपारी, तेल, रंग, फल, फूल, बीज तथा औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और पर्यावरण के प्रदूषण को भी दूर करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को भी दूर करते हैं। अंत में ध्वनि प्रदूषण का अर्थ होता है कि जो वाहनों, फैक्ट्रियों आदि से जो अत्यधिक शोरगुल होता है, जिससे जो हमें कानों को अप्रिय हो, अर्थात हमारे कानों को अप्रिय हो, वो होता है ध्वनि प्रदूषण, और इसको भी पेड़ होते हो दूर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वृक्षों के नाम देखेंगे। तो सबसे पहले नीम का वृक्ष, बरगद, अशोक का पेड़, बांस, खजूर, देवदार, चंदन, बबूल, आम का पेड़, शीशम, सागवान और खेजड़ी, ये कुछ वृक्षों के नाम हैं। इनमें से जो ये नीम का वृक्ष है, बरगद है, ये बबूल है, खेजड़ी है, ये हमारे इधर पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी वाले होते हैं परंतु वो कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेड़ों से हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, उसके बदले में हम पेड़ों को क्या देते हैं वो इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए बीच में लाल अक्षर में लिखा CO2, और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए बड़े बड़े कारखानों से, पशुओं से जो हम गैस उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं, जो वो चीज़ों के सड़ने से, इन सभी से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वो क्या कि जो हमारा पर्यावरण उसको प्रदूषित करता है, उसके लिए हानिकारक होता है, हमारे लिए भी हानिकारक होता है। तो जो पेड़ होते हैं वो उनको सौंक लेते ताकि वो उनको लेते और अपना भोजन बनाते, और उसके बदले में हमें वो ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। तो हम अब पेड़ शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे, और इसका हम पहले कुछ अध्ययन कर चुके हैं, तो एक बार रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धरती के श्रृंगार पेड़ है, जीवन के आधार पेड़ है। जो ये धरती है इसकी सजावट कौन करते हैं, पेड़ करते हैं, और ये जीवन के आधार है। जीवन के आधार होने का मतलब है कि ये हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जीवन चल सके। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, बिना मुकुट के राजा है ये, कितने मनमोहक लगते हैं। ये पेड़ है ये हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। पेड़ होते हैं जो स्वयं शीत यानी सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु सहन करते हैं, परंतु जो राहगीर होते हैं उनको ठंडी छाया उपलब्ध कराते हैं और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। बिना मुकुट के राजा है ये, कितने मनमोहक लगते हैं। मनमोहक का अर्थ होता है मन को भाने वाले। यहाँ पे राजा है, राजा का मतलब होता है कि जो एक प्रकार का राजा होता है वो क्या होता है, मुकुट धारण करके होता है, उसके ऊपर मुकुट होता है, और वो बिना, जो पेड़ होती है बिना मुकुट के राजा है। इसका मतलब है जो राजा होता है उसका कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का ख्याल रखना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना। पेड़ों को भी क्या बताए गए, एक तरह से राजा बताए गए। तो उसकी प्रजा कौन है, उसकी प्रजा हम है, यानी कि जो उसे आवश्यक सामग्री प्राप्त करती है वो उसकी प्रजा है। और जो पेड़ों के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकुट नहीं होता, फिर वो निस्वार्थ काम से सेवा करते हैं, कोई किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करते हैं, सभी की सेवा करते। तो ये बिना मुकुट के राजा है। जंगल के परिवार पेड़ है, पंछी की घर बार पेड़ है। जंगल में परिवार के सदस्य होते हैं, तो जंगल के सदस्य पेड़ है, तो जंगल में पेड़ परिवार है। और पंछी के घर बार यानी पक्षियों के
बहुत सारे घर घोंसले पेड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। यानी कि जहाँ पेड़ होगी, अत्यधिक पेड़ होंगे तो वहाँ क्या होगी, शीतलता, शीतलता से मेघ बरसेंगे, मेघ मतलब बादल। सूखी धरती यानी कि बंजर भूमि भी हरियाली जाती है, पूरी तरह से हरी भरी हो जाती है। ताल तलैया सारे भर जाते हैं, सारे तालाब सरोवर पोखर पानी से भर जाते हैं। ठीक है, कब होगा ये सभी, जब पेड़ होंगे हमारे आसपास। धरती के उपहार पेड़ है और खुशहाली के द्वार पेड़ है। जो धरती माता है इसको उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप क्या प्राप्त हुए, इनको पेड़ प्राप्त हुए। ठीक है, ये खुशहाली के द्वार हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला अंतरा। तो देखिए, स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। ये जो पेड़ है ये हमें स्वस्थ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमें आवश्यक सामग्री, यदि हम किसी प्रकार से कोई बीमारी हो तो हमें इनसे औषधि प्राप्त हो जाती है, औषधि लेकर हम स्वस्थ हो सकते हैं। हमें प्राणदायी ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं जिससे हम तरोताज़ा हो जाते हैं। श्रम हर लेते, श्रम का मतलब होता है मेहनत, जो थकावट होती है उसे हर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। जैसे कोई राहगीर होता है, बहुत मजदूर होता है, खेत में काम करता है और बहुत एक तरह थकान महसूस करता है, वो क्या करता है, पेड़ की ठंडी छाया के नीचे बैठ जाता है और 5 मिनट वहाँ बैठने के बाद वो अपनी थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि पेड़ की ठंडी छाया से वो तरोताज़ा हो जाते हैं। तो वो श्रम हर लेते हैं। हमें फूल फल मेवे देते, ये पेड़ होते हैं, इनसे हमें फूल प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, मेवे प्राप्त होते हैं। और मेवे का मतलब होता है सूखे फल। ठीक है, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। संपन्न यानी कि सभी तरह से सुखी संपन्न करते हैं, प्रत्येक प्रकार की आवश्यकता की सामग्री हमें पेड़ उपलब्ध कराते हैं, परंतु किसी से कुछ भी नहीं लेते। ये उसके बदले में कुछ भी नहीं लेते। कहते हैं नदियन पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। यानी कि नदी कभी अपना पानी खुद नहीं पीती है और वृक्ष कभी अपना फल खुद नहीं खाते। ये हमेशा दूसरों के लेते हैं, परंतु दूसरों से इसके बदले में कोई रुपया पैसा या कोई किसी प्रकार की सेवा भाव नहीं लेते। ठीक है, करते नित उपकार पेड़ है, सेवा के अवतार पेड़ है। करते नित उपकार, उपकार का मतलब होता है भलाई। जो पेड़ होते हैं ये हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और इन्हें किसका अवतार बताए गए, सेवा का अवतार बताए गए। ठीक है, अब कुछ शब्दार्थ देखेंगे। श्रृंगार, श्रृंगार का होता है सजावट। शीत यानी ठंडा, मनमोहक मन को भाने वाला, सुंदर लगने वाला। पंछी यानी पक्षी। उपहार यानी भेंट या सौगात। उपकार यानी भलाई। ठीक है, ये आपको करने हैं। अब कुछ कक्षा कार्य के लिए प्रश्न करेंगे। हमें स्वस्थ कौन बनाते हैं और हमारा श्रम कौन हरता है। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, कौन करते हैं भाई, पेड़ करते हैं। बहुत अच्छा। नित्य का क्या अर्थ होता है, नित्य यानी हमेशा। उपकार का क्या अर्थ होता है, उपकार का होता है भलाई। सेवा के अवतार किसे बताया गया भाई, बहुत अच्छा, पेड़ों को बताया गया है। अब कुछ गृह कार्य के लिए भी करेंगे। पिछली बार हमने पिछली वीडियो में कुछ लिखा था कि पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, तो उन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें 10 लाभ लिखने थे। परंतु आज जो है हमें पेड़ों से क्या क्या प्राप्त होता है ये कविता के आधार पर बताने हैं। कविता के अंदर आपको छांट के लिखने हैं। जैसे बताया था हमें फल फूल मेवे प्राप्त होते हैं और कुछ भी होता है तो वो कविता के अंदर से दे के आपको लिखने हैं। और वृक्षारोपण का क्या महत्व है, दूसरा प्रश्न है। यानी वृक्षारोपण, आसपास से वृक्षारोपण करेंगे तो उससे महत्व क्या है, वृक्षारोपण करने से क्या क्या फायदा है, वो हम आपको लिखना है, अपनी मर्जी से लिखेंगे। ठीक है, अब लास्ट ये देखिए कि सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। यानी कि जहाँ कहीं भी देखते तो आजकल पेड़ों क्या हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है। और पेड़ों कटाई होगी तो सांसें अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि हमें जब ऑक्सीजन गैस ही प्राप्त नहीं होगी तो सांसें तो कम होनी है। तो हमें भी अपने आसपास क्या करनी है, पेड़ लगाने। और हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि अपने जन्मोत्सव पर, अपने जन्मदिन पर या कोई भी ऐसा खुशी का त्यौहार हो या खुशी का अवसर हो, शुभ अवसर पर हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है, उसे बड़ा भी होने देना है, उसकी सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है और उसे बड़ा करना है, ताकि वो बड़ा होकर हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक संकल्प लेंगे कि अपने जन्मदिन पर या कोई भी शुभ अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी संकल्प के साथ आज हमारी पाठ समाप्त होता है।
प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।